हम कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन एंड टुडे वी विल कंटिन्यू विद सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफाई करेंगे हम पहले होल नंबर्स का देन फ्रैक्शंस का, ठीक है। तो चिल्ड्रन मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडमास, उसमें हमारा यहाँ पे एप्लीकेबल है डमास। डमास आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, कैपिटल्स में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अप्लाई डमास। लिखने के बाद आपने देखना है सबसे पहले डिवाइड के जितने भी होंगे उनको अंडरलाइन कर लेंगे। ये देखो अंडरलाइन करो, ये दोनों इकट्ठे हैं, डजंट मैटर, इकट्ठा हो जाएगा। ये 9 डिवाइडेड बाय 3, ओके। और चिल्ड्रन ऑर्डर क्या होगा, मैंने बोला था कि अगर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे डिवीजन है, अगर ये 3-4 बार या 2 बार आया तो हम इकट्ठा सॉल्व कर सकते हैं, बट डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, एक और रूल बताना है कि जब हमें डिवाइड के साइन दोनों इकट्ठे दे रखे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज डिवाइड द फर्स्ट डिवीजन। जैसे ये तीनों दिए ना, हमने 8 को 2 के साथ डिवाइड नहीं पहले करना, हमने 64 को पहले 8 के साथ डिवाइड करना, ये रूल है। तो जब आप 64 को 8 के साथ डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 8। उसके बाद 8 को आपने 2 से डिवाइड करना है, तो आप देखेंगे ये आ जाएगा 4। चिल्ड्रन आई टेल यू, इफ यू यूज अनदर वे, लाइक अगर आप 8 को पहले 2 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 64 को जब 4 से डिवाइड करोगे 16 आ जाएगा, योर सम विल गो रॉन्ग। सो अंडरस्टूड, कॉन्सेप्ट के जो रूल्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर डिवीजन के साइंस इकट्ठा दिए, फर्स्ट वाला डिवीजन फर्स्ट डिवाइड करना, देन सेकेंड वन, ओके। उसके बाद एज इट इज कॉपी करते हैं, -13 मल्टीप्लाई बाय, वेट करो, 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3। उसके बाद सेम प्लस 9 इंटू 7, मल्टीप्लाई साथ नहीं करना। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 बार दे रखा है, डजंट मैटर, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करिए और उनको सॉल्व करिए। ये आ जाएगा 4 - 39 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 63 मल्टीप्लाई करके, राइट। उसके बाद हमने टिक्स लगानी है प्लस के नंबर्स पे, रिमेंबर क्योंकि प्लस माइनस रह गया तो इनको कलेक्ट करेंगे। 4 + 63, उसमें से -39, इसको अगेन अंडरलाइन करेंगे हम लोग और इनको अंडरलाइन करने के बाद प्लस करेंगे। आप यहाँ पे कर सकते हो, ये रफ वर्क बनाया मैंने, तो जब आप करोगे आ जाएगा 67 - 39 विच इज इक्वल टू 28। सो देयरफॉर वैल्यू इज इक्वल टू 28, इजी, ओके। अब हम नेक्स्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस जब भी हमने करना, चेक करो आपको कोई मिक्स नंबर तो नहीं गिवन है तो उसको पहले सॉल्व करो। ये वाला साइन आपको पता है, लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 2 × 1 = 2, ये +1 करना नहीं भूलना, ये आ जाएगा 3/2 प्लस 5/8 डिवाइडेड बाय 3/4 माइनस 2/3। उसके बाद आप लिखेंगे अप्लाई डमास, एज यूजुअल अप्लाई डमास। जब आप अप्लाई डमास लिखोगे उसके बाद हम डिवीजन वाले जो नंबर्स हैं उनको अंडरलाइन करेंगे। और चिल्ड्रन यहाँ पे सिंपल, आपने क्या करना है, यहाँ सॉल्व नहीं करना क्योंकि ये सारा कम्बरसम हो जाएगा। ये सारा पार्ट हमने उठा के रफ वर्क में ले जाना लाइक दिस। उसके बाद आपको पता है क्योंकि ये लंबा प्रोसीजर है, डिवीजन में हम इनवर्स लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 5/8, इनवर्स लेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4/3, ओके। 4 1s 4 2, या देखो कटिंग हो रही है और पॉसिबल नहीं है, 5 1s 5 एंड नीचे 2 3s 6, यानी इस सारे का आंसर आ गया 5/6, जो कि हम यहाँ पे कोट करेंगे, लिखेंगे 3/2 प्लस इस सारे का मतलब है 5/6 माइनस 2/3, एज इट इज इसको कॉपी कर दिया। चिल्ड्रन अब देखो प्लस माइनस रह गया। चिल्ड्रन आपको पता है मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो कटिंग करते हैं, लेकिन अगर प्लस माइनस होना तो हमने चेक करना है वेदर फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस और नॉट। और लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हो, न्यूमरेटर नहीं देखना, क्या डिनोमिनेटर सेम है। अगर सेम नहीं है तो दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन, बट हमें प्लस माइनस करने के लिए उनको लाइक में चेंज करना पड़ेगा। कैसे, हम सारे डिनोमिनेटर्स का क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, और जिसमें हम ओनली प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं, ठीक है। 2 1s 3s और यहाँ पे 3 का 3। और एक और है एलसीएम का रूल कि अगर कोई भी नंबर चाहे वो कॉम्पोजिट हो, उसमें सारे आ रहे हो, तो तब आप वो कॉम्पोजिट नंबर यूज कर सकते हो। अब आएगा 3 1s 1s 1s, ठीक है। उसके बाद आपका एलसीएम आ जाएगा, देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6। इसका मतलब है हमने सारे डिनोमिनेटर्स को अब 6 बनाना है, राइट। ये सारे डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है, 6। तो हम इसको कॉपी करते हैं, फर्स्ट नंबर 3/2 को यहाँ लिखते हैं 3/2, क्योंकि इस 2 को हमने 6 बनाना है, एलसीएम बनाना है, तो 2 कितने 3, अगर नीचे 3 तो ऊपर भी 3। ये सॉल्व कर लिया। उसके बाद है +5/6,
प्लस 5/6 मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे 6 है, ऑलरेडी 6 है, मल्टीप्लाई बाय 1 करने की जरूरत नहीं है, इट मींस इट डजंट नीड एनी चेंज, इसको हम एज इट इज ही कॉपी कर लेंगे। उसके बाद माइनस है 2/3, यहाँ चेंज इज रिक्वायर्ड, हाउ कम? 3 कितने जा 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे अगर नीचे 2 आया तो ऊपर भी हमने 2 ही लिखना है। ओके, तो कैसे करेंगे आगे देखो, ये आ जाएगा 3 3 जा 9/6 प्लस 5/6 माइनस 4/6। सो गाइज आप ध्यान से देखिए, लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं, सारे 6 आ चुके हैं। इसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो लॉन्ग लाइन लगाई और ये जो 6 है ना कॉमन सब में नीचे 6 लिख लिया और ऊपर हम करेंगे 9 एज इट इज प्लस ये वाला 5 माइनस 4। उसके बाद टिक लगाएंगे जो प्लस के, एज यूजुअल जैसे हम होल नंबर में करते थे, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ठीक है, और इनको हम यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को कलेक्ट करेंगे यानी 9 में 5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14। ओके, उसके बाद ये -4 इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा 10। ओके, तो ये आ जाएगा 10/6। चिल्ड्रन देखिए, आपने इसको चेक करना है कि क्या ये करता है। अगर आपको समझ कई बार नहीं आती तो आप बाद में भी काट कर सकते हो, जैसे हम रिड्यूस में करते थे। अभी तो नजर आता है, काट लेते हैं, 5 सा और यहाँ पे 3 सा। उसके बाद क्योंकि ये कौन सा नंबर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हम इसको किस में चेंज करेंगे, मिक्स नंबर में। कभी भी हमारा आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, हमें उसको मिक्स में चेंज करना ही करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, तो आप देखेंगे दिस इज कोशेंट, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज डिवाइजर। प्लीज ऑर्डर में लिखना, नहीं तो सारा सम रॉन्ग हो जाएगा। कोशेंट इज दिस 1, तो 1 होल, दिस इज रिमाइंडर 2/3। सो आपका आंसर क्या आ गया, दिस इज द वैल्यू, ये क्या है वैल्यू, ठीक है। सो वैल्यू इज इक्वल टू 1 होल 2/3। आई डोंट हैव स्पेस तो आप लिख लेना 1 होल 2/3। अंडरस्टैंड हाउ टू डू। थर्ड सम देखिए, few numbers are given, I mean few are mixed numbers and few are proper fractions। तो पहले हम चेंज करेंगे मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में। अगर आप पहले अप्लाई डिमास लिख के बाद में चेंज करते हो तो तब भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज 7/2 प्लस 19/7 मल्टीप्लाई बाय 7/19 माइनस 1/16 डिवाइडेड बाय 5/8, राइट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अप्लाई डिमास। अप्लाइड मास के बाद हम देखेंगे कौन सा डिवीजन का है, उसको हम अंडरलाइन करेंगे। फिर मैंने आपको बोला यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, हम इसको कहाँ करेंगे, रफ वर्क में यहाँ पे करेंगे। सो 1/16 डिवाइडेड बाय 5/8। ओके, इनवर्स लेते हैं और कटिंग करते हैं, इट विल बी 8/5, राइट। इनवर्स लिया तो 8 1 जा 2 जा, दिस इज 1/2 5 जा 10, 1/10 सी, ठीक है। कटिंग की और ये 1/10 हमारे पास क्या आ गया, इसकी जगह आ गया। तो स्टेप वाइज हम लिखेंगे 7/2 प्लस 19/7 मल्टीप्लाई बाय 7/19 एंड माइनस, इसको हमने सॉल्व कर दिया, इट इज 1/10। एम आई राइट चिल्ड्रन, समझ आ गई आपको, 2 5 जा 10, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए चिल्ड्रन, हमने कर लिया डिवाइड, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए भी यहाँ पे नहीं करना है, इसको आप फिर से यहाँ ले आइए, 19/7 मल्टीप्लाई बाय 7/19। अगर आप यहाँ करते हो तो स्टेप्स बढ़ जाते हैं और कम्बरसम हो जाता है। सो इसकी कटिंग हो जाएगी 7 1 जा 7 1 जा, क्योंकि मल्टीप्लाई इसका इनवर्स नहीं लेना है। 19 1 जा 19 1 जा, तो ऑल इन ऑल ये आ गया 1। तो इसको हम लिखेंगे कैसे चिल्ड्रन, 7/2 प्लस, अब इसका आंसर है 1 इज द होल नंबर, हमने उसको भी फ्रैक्शन में लिखना है। कैसे लिखेंगे, 1/1। ये देखो यहाँ पे 1 आया ना, तो हम इसी को यहाँ पे ही कन्वर्ट कर लेते हैं 1/1, यानी दिस इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 1, राइट। लिख लिया, माइनस 1/10। सो गेम इज नॉट ओवर। उसके बाद वी हैव टू चेक वेदर द फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस और नॉट, क्योंकि हमारे पास प्लस माइनस रह गया। मैंने बताया था मल्टीप्लाई डिवीजन हो, वहां एलसीएम नहीं लेते, कटिंग करते हैं। अब प्लस माइनस रह गया तो हम सर्कल लगाते हैं, इनका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 2 1 एंड 10 का एलसीएम आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, बोथ वेज, राइट। सो 2 1 जा 1 का 1, यहाँ पे 5, नाउ 5 1 जा 1 जा 1 जा, सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 5
विच इज इक्वल टू 10, राइट। ऑल इन ऑल हमने क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन बनाना है बाय कन्वर्टिंग ऑल द डिनोमिनेटर्स इनटू 10, राइट। तो हम लिखते हैं सबसे पहले 7/2। अब 2 को 10 बनाने के लिए 2 5 अगर नीचे 5 है तो ऊपर भी 5 ही आएगा। नेक्स्ट में है प्लस 1/1। सो चिल्ड्रन 1 है, 1 को 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 1 10s 10, यहाँ पे भी 10, माइनस 1/10 ये वाला, ठीक है। माइनस एज इट इज हमने, सॉरी ये माइनस ये वाला यहाँ पे एज इट इज हमने कॉपी कर लिया, राइट। तो अब इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास, आई टेल यू, ये आएगा 7/10, 7 5 35, 35/10, ओके। उसके बाद हमारे पास है यहाँ 10/10, प्लस का साइन लगा के 10/10 एंड माइनस यहाँ पे है देखिए 1/10, माइनस 1/10। तो आप नोटिस करिए ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम, इट मीन्स दीज आर लाइक फ्रैक्शन, तो हम प्लस माइनस इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, लॉन्ग लाइन लगानी है लाइक दिस 10, और ये वाले न्यूमरेटर्स हमने एज इट इज कॉपी कर लेंगे लाइक दिस, ठीक है। प्लस 10 माइनस 1। फिर मैंने बोला था कि आपने प्लस वाले नंबर्स पे टिक लगाना है। ये हमारे प्लस के नंबर्स हैं, इनको हम यहाँ पे कहाँ कलेक्ट करेंगे, रफ वर्क में 10 35, ये प्लस 10, इन दोनों को प्लस किया, इट केम 45 द सम, ठीक है। उसमें से माइनस 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 44, तो ये आ जाएगा ऑल इन ऑल 44/10। नाउ चिल्ड्रन हैव अ लुक, ध्यान से देखो, ये दोनों काट सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं काट रहे हैं तो आप बाद में भी काट सकते हो, तो हम इसको इस बार बाद में काटते हैं, बट क्योंकि ये improper fraction है, numerator is bigger than the denominator, तो we have to convert it into mixed number and formula you know quotient whole R/D, remember। तो हम 44 को 10 से डिवाइड करेंगे, so 10 4s 40, यहाँ आ गया 4, यहाँ पे भी 4 है, doesn't matter, so 4 whole 4/10, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था आप यहाँ भी कटिंग कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। देखो 4/10 रादर इजियर है अगर हम बाद में करते हैं, तो ये 2 2s 2 5s आ रहा है, ठीक है। और देखो कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 whole 2/5, ओके। सो देयरफॉर वैल्यू इज इक्वल टू 4 whole 2/5 आंसर। अंडरस्टूड चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रन मैंने एक और सम दिया है जिसमें होल नंबर्स हैं, लेकिन इसमें फ्रैक्शन आता है, तो घबरा नहीं जाना, कैसे करना, सेम रूल अप्लाइज। हमने क्या करना है, पहले डिवीजन पे हमने क्या करना है, अंडरलाइन कर देना उनको जितने भी दिए हैं। तो अप्लाई द मास लिख के, अप्लाई द मास, हम इनको सॉल्व करेंगे चिल्ड्रन। क्योंकि 3 6 से डिवाइड नहीं होता तो हम इसको फ्रैक्शन में कर लेंगे, कैसे, इसका इनवर्स लेके, कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/6, क्योंकि 6 का इनवर्स क्या होता है 1/6, 3 6 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए हमने इसको यहाँ लिखा और कटिंग करेंगे, ये आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी 1/2, 1 1s 1, यहाँ पे 2, तो यानी 3 डिवाइडेड बाय 6 का मतलब है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस, अब इसको भी यहाँ सॉल्व करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 15 कट नहीं रहा है, आई मीन डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका इनवर्स ले लेते हैं 1/15, फ्रैक्शन में आ जाएगा 1s 5s, तो ये आ जाएगा 1/5, जैसे यहाँ 1/2 आया था, यहाँ आ जाएगा 1/5, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या 1/5, बाद में क्या है into 5, ये है into 5। चिल्ड्रन हमने डिवीजन कर ली रफ वर्क में लेके जाके, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन भी कहाँ करेंगे, रफ वर्क में, कैसे, देखिए जरा, इसको हम ले जाएंगे यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, देखो ये लास्ट में 2 है, यहाँ 2 कट सकता है, ये आ जाएगा 56, यानी 56 1s 56, यहाँ लिख देंगे 56, माइनस, अब यहाँ पे है 1/5 into 5, इनवर्स तो लेना नहीं, मल्टीप्लाई का साइन है, 5 1s यहाँ पे आ जाएगा 1, सो ऑल इन ऑल ये आ गया 1। अब हमारे पास प्लस नहीं है, माइनस है, तो माइनस कर दो, 56 minus 1 is 55, तो आप क्या लिखोगे, therefore वैल्यू इज इक्वल टू 50। आपको सिंप्लीफिकेशन कैसा लग रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।